Hello students. So we'll move further with question number 9, which is saying the ages of Rahul and Harun are in the ratio of 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? ठीक है. So we can see there are two persons. One is Rahul, another is Harun. And we have given the ratio, which is 5:7. I have already told you कि जहाँ भी आपको रेशियो दिखे, ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू एक्स फॉर्म. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, राहुल के नीचे मैंने 5 लिखा है, हैरून के नीचे 7 लिख दिया. तो राहुल को मैं मान लूंगा 5x और हैरून को मान लूंगा मैं 7x. तो लेट द एंड सी दिस 5:7 इज नथिंग बट प्रेजेंट एज. तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Rahul be 5x. So Harun will be 7x. So I got the present ages of Rahul and Harun. Okay, so now we'll move further, which is saying 4 years later. What is meaning of 4 years later? कि 4 साल के बाद. ठीक है, तो first of all I will do 4 years later. I will give the heading 4 years later. Okay. So 4 साल के बाद देखिए आप, राहुल अभी 5x साल का है, 5x years का है. तो 4 साल के बाद वो क्या हो जाएगा? 5x + 4 हो जाएगा. तो राहुल जो है 4 साल के बाद, अभी देखिए अभी कितना है? 5x का है. तो 4 साल के बाद वो कितना हो जाएगा? 5x तो अभी है, +4 कर दो, +4 कर दो, तो हमें 4 साल के बाद मिल जाएगी. ओके, सो हैरून, सेम वे फॉर Harun's present age is nothing but 7x, and 4 years later will be 7x + 4. Okay, now we'll read further. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What is saying कि 4 साल के बाद उन दोनों की जो उम्र है, उन दोनों की जो एजेस है, उन दोनों को मैं जब प्लस करूंगा तो 56 होगा. तो देखिए, आई कैन से लाइक दिस कि राहुल प्लस हैरून विल बी 56 years, बट आफ्टर 4 years. ओके, सो सी, राहुल कितना है? 5x + 4 है, प्लस हैरून कितना है? 7x + 4 है. And when we'll plus, it makes 56. Okay, so see, 5x + 7x, 12x. 7x + 5x plus, see, +4 + 4, that means +8 is equal to 56. I will transport this +8 to right hand side, and it will become 56 - 8. So 12x will be 48. Okay, now x will be 48 upon 12. So 12 ones are 12 fours are, so x is equal to 4 आया. Now we'll keep this value of x in Rahul and in Harun, but in which? Present age, because हमें यहाँ पे उनकी प्रेजेंट एज पूछी है. ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी थी हमारी राहुल की? 5x थी. तो राहुल जो था वो हमारा 5x साल का था प्रेजेंट में. तो 5x इज नथिंग बट 5 × x, एंड x की वैल्यू 4 है, तो 5 × 4 हो जाएगा. तो 20 years आ गया. द सेम वे फॉर हैरून इज नथिंग बट 7x, which is equal to 7 × 4, which is equal to 28 years. So we got the present age of both the person. Rahul is 20 and Harun is 28 years. Okay. Question number 10 is saying the number of boys and the girls in the class are in the ratio 7:5. So again in this question,
it is given in the ratio form. So first of all I will write, okay, we have given the boys and the girls which are in ratio 7:5. Okay, again we'll convert it into x form. That means boys will be 7x and girls will be 5x. So let the number of boys, okay, let the number of boys be, as you can see boys के नीचे मैंने 7 लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा 7x. उसी तरह से गर्ल्स कितने हो जाएंगे, गर्ल्स आ जाएंगे 5x. तो देखो हमें बॉयज़ मिल गए 7x, गर्ल्स मिल गए 5x. अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं एक इक्वेशन बना लूँगा. जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि द नंबर ऑफ बॉयज इज, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले नंबर ऑफ बॉयज, फिर लिखा हुआ था इज, इसका मतलब मैं इज इक्वल टू की साइन दे दूंगा. अब आगे बढ़ो. 8 मोर, मैंने आपको पहले भी बताया था 8 ज़्यादा है, बट किससे ज़्यादा है, तो वो आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन. देन नंबर ऑफ गर्ल्स से, तो जितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है उसमें 8 ज़्यादा है, उतने हमें बॉयज़ मिल जाएंगे ऐसा. अब देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ तो मुझे पता ही है कितने हैं, अभी हमने लिखा था यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ इज नथिंग बट 7x. तो यहाँ पे आ जाएगा 7x. फिर देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ के बाद क्या है, इक्वल टू का साइन. फिर क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स. नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे हमारे, 5x प्लस 8. देखिए आप हमारा भी इक्वेशन सेटअप हो गया. 7x इज नथिंग बट इक्वल टू 5x प्लस 8. बस अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. 5x को मैं यहाँ पे ले लूँगा तो ये हो जाएगा 7x माइनस 5x विच इज इक्वल टू, वहाँ पे 8 वही का वही है, तो इज इक्वल टू 8. 7x माइनस 5x इज नथिंग बट 2x विच इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइड में 2, क्योंकि 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. 2 1 जा 2 4 जा, तो हमें x की वैल्यू मिल गई. x की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली. अब हमें ढूंढना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ. क्लास की स्ट्रेंथ पूछिए. क्लास की स्ट्रेंथ का मतलब नथिंग बट नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स. तो मुझे पहले नंबर ऑफ बॉयज ढूंढने पड़ेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं क्लास में. तो नंबर ऑफ बॉयज कितने थे हमारे यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉयज 7x थे, विच इज इक्वल टू 7 इंटू x की वैल्यू क्या आई हमारी, 4 आई. 28 बॉयज है हमारे. ओके, नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स, वो कितने थे, 5x थे, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20. तो 20 गर्ल्स है, 28 बॉयज है, तो क्लास की स्ट्रेंथ कितनी मिल जाएगी, तो क्लास की स्ट्रेंथ इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 28 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 28 प्लस 20 48. तो क्लास की स्ट्रेंथ मिल जाएगी हमें 48 स्टूडेंट्स. ओके, so question number 11 is saying Bhaichung's father is 26 years younger than Bhaichung's grandfather. so क्या कह रहा है, भाईचुंग के पिताजी, दैट मीन्स भाईचुंग के फादर जो है वो 26 इयर्स यंगर है. यंगर का मतलब छोटे है. किससे छोटे हैं, भाईचुंग के ग्रैंडफादर से. तो देखिए वही ट्रिक जो मैंने पहले आपको बताई थी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा भाईचुंग फादर, एफ ए लिख रहा हूँ सिर्फ फादर. ओके, तो भाईचुंग्स फादर इज, दैट मीन्स इज इक्वल टू 26 इयर्स यंगर, इसका मतलब छोटे है, 26 इयर्स माइनस है. तो क्वेश्चन अगेन अराइज हियर, किससे छोटे हैं, तो भाईचुंग्स के
ग्रैंडफादर से, तो यहाँ पे मैं बाईचुंग्स जी लिख रहा हूँ, इसका मतलब ग्रैंडफादर, ठीक है। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, इसका मतलब यहाँ पे देखिए सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे बाईचुंग के फादर की ही बात चल रही है। जो पहले बता रहा था कि 26 ईयर्स छोटे हैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर से, और एंड 29 ईयर्स ओल्डर है बाईचुंग से, यानी 29 ईयर्स बड़े हैं। किससे बड़े हैं? बाईचुंग से। कौन बड़े हैं? उसके पापा ही, उसके पापा की ही बात कर रहे हैं, बाईचुंग के फादर की ही बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे वापस है, बाईचुंग फादर इज 29 ईयर्स ओल्ड, यानी 29 ईयर्स बड़े हैं। किससे बड़े हैं? तो यहाँ पे मैं बोलूँगा बाईचुंग से बड़े हैं, ठीक है। अब जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था कि इक्वल टू के जो भी राइट हैंड साइड पे है उसको एक्स मान लो, बट यहाँ पे आप देख सकोगे एक कंफ्यूजिंग हो जाएगा यहाँ पे कि इक्वल टू के इस साइड पहले वाले में बाईचुंग के ग्रैंडफादर है, और यहाँ पे आप देखोगे बाईचुंग खुद है यहाँ पे सेकेंड वाले इक्वेशन में। तो ये दोनों में आप देखोगे एक में इक्वल टू के यहाँ पे बाईचुंग के ग्रैंडफादर है, दूसरे में बाईचुंग है, तो किसको एक्स माने अब? तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या कीजिए, जब आपको दो इक्वेशन दिखे तो ऐसे वाले में आप कर, जहाँ पे भी दो इक्वेशन में आपको कॉमन दिख रहा हो वो कॉमन वालों को आप एक्स मान लो। जैसे कि मेरे फर्स्ट इक्वेशन में आप देखोगे तो बाईचुंग के फादर दिख रहे हैं, सेकंड में भी मुझे बाईचुंग के फादर ही दिख रहे हैं कॉमन में। तो ये दोनों इक्वेशन में बाईचुंग के फादर जो है वो कॉमन है, तो मैं उनको मैं एक्स मान लूंगा। तो लेट बाईचुंग फादर इज इक्वल टू एक्स। अब आप भी देखिए यहाँ पे बाईचुंग के फादर जो है वो एक्स हो जाएंगे, तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर कितने हो जाएंगे? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ -6 उस साइड, -26 उस साइड चला जाएगा तो +26 हो जाएगा, ओके। तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर जो है वो एक्स तो ऑलरेडी है, -26 वहाँ चला गया तो +26 हो गया। तो मैं ये बोलूँगा कि बाईचुंग ग्रैंडफादर जो है, बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर है वो कितने हो जाएंगे? x + 26 हो जाएंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बाईचुंग के ग्रैंडफादर को इधर ही रहने दो, ये -26 को उठा के उस साइड ले जाओ, +26 हो जाएगा। x तो ऑलरेडी है, x + 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज मुझे मिल गई, x + 26। वैसे ही अब यहाँ पे देखिए, बाईचुंग के फादर को यहाँ पे x मान लो, इज इक्वल टू बाईचुंग + 29 है यहाँ पे। तो बाईचुंग की उम्र क्या मिल जाएगी? +29 उस साइड ले जाऊँ, -29 हो जाएगा। तो बाईचुंग की एज मुझे मिल गई, बाईचुंग की मुझे एज मिल गई x - 29, ठीक है। देखिए +29 वहाँ चला गया तो हो गया -29। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स, ओके। तो ये बता रहा है कि बाईचुंग प्लस बाईचुंग के फादर प्लस बाईचुंग के ग्रैंडफादर, वो तीनों की एज को जब हम प्लस करेंगे तो कितना होता है? 135 ईयर्स होता है, ऐसा वो लोग बता रहे हैं, ठीक है। चलो, तो मेरा बाईचुंग कितना है? बाईचुंग की उम्र कितनी है? बाईचुंग की उम्र है x - 29, x - 29 प्लस बाईचुंग के फादर कितने हैं? x + x प्लस बाईचुंग के ग्रैंडफादर कितने हैं? x + 26। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल कितना होना चाहिए? 135 होना चाहिए। चलो, तो यहाँ से आप देख सकते हो x + x + x कितना हो जाएगा? 3x। -29 + 26, तो माइनस की साइन, माइनस करेंगे 29 - 26 तो 3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 135। तो 3x इज इक्वल टू -3 को उस साइड ले जाऊंगा, तो 3x
तो 3x इज इक्वल टू 135 प्लस 3, तो 3x इज इक्वल टू आ गया 138। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 138 अपॉन 3, 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू मेरी आ गई 46। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो सभी की एज मुझे बतानी है। तो चलिए पहले बाईचुंग से ही स्टार्ट करते हैं कि बाईचुंग की उम्र कितनी थी। बाईचुंग की यहाँ पे देख सकते हो आप, बाईचुंग की थी x-29 थी। बाईचुंग जो था वो x-29 का था, विच इज इक्वल टू 46-29। तो ये आ गया 17। तो ये है 17 ईयर्स का बाईचुंग। चलिए अब मैं लेते हैं बाईचुंग के फादर भी। तो बाईचुंग फादर, बाईचुंग के फादर की उम्र कितनी थी। बाईचुंग के फादर की उम्र थी x, विच इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू हमें पता ही है 46 ईयर्स। और लास्ट में जो है वो है हमारे बाईचुंग के ग्रैंडफादर। बाईचुंग ग्रैंडफादर। तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर कितने थे। बाईचुंग के ग्रैंडफादर जो थे वो x+26 थे। x+26, x का मतलब 46+26, ये आ गया हमारा 72 ईयर्स। तो हमें तीनों की उम्र मिल गई। तीनों की उम्र कितनी है तो आप देखोगे बाईचुंग 17 ईयर्स का है, बाईचुंग के फादर जो है वो 46 ईयर्स के है, और बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर है वो है 72 ईयर्स। तो हमें तीनों की एज हमें मिल गई। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। दैट मीन्स कि 15 साल के बाद रवि की जो उम्र है वो प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स हो जाएगी, विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। ठीक है। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी विल रिक्वायर द रवि's प्रेजेंट एज। कहीं ना कहीं से हमें अगर रवि की प्रेजेंट एज मिल जाएगी ना तो पूरा का पूरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो हाउ विल सॉल्व, पहले वी विल एज्यूम कि रवि's प्रेजेंट एज को हम x मान लेते हैं। लेट रवि's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x। अगर रवि की प्रेजेंट एज अभी x है तो कैन एनीवन से मी व्हाट विल बी हिज एज आफ्टर 15 ईयर्स। यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हो और आप आपको सोच के आपका जो आंसर हो वो कमेंट बॉक्स के सेक्शन में आप नीचे लिख सकते हो। ओके, सो आफ्टर 15 ईयर्स रवि की जो एज है वो हो जाएगी x+15। दैट विल बी x+15 ईयर्स। बट ऑब्वियस है अभी x ईयर का है तो 15 साल के बाद वो x+15 का हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 15 साल के बाद 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज जो है वो 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज हो जाएगा। दैट मीन्स क्या कह रहा है कि रवि की जो उम्र है, रवि's एज जो है, बट ये वाली कौन सी वाली एज, आफ्टर 15 ईयर्स वाली एज। आफ्टर 15 ईयर्स वाली जो एज है वो 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज हो जाएगी। वो 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज हो जाएगी। चलिए तो व्हाट इज रवि's
एज आफ्टर 15 ईयर्स। तो अभी हमने देखा x प्लस 15 है, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4 इंटू हिज प्रेजेंट एज। हिज प्रेजेंट एज क्या है, हमने x मानी हुई है उसकी प्रेजेंट एज, तो 4 इंटू एक्स। So I can say x plus 15 is nothing but 4x. Now we'll transport this x into the right hand side. So यहाँ पे बच गया सिर्फ 15 which is equal to, वहाँ पे 4x ऑलरेडी बैठा हुआ है, उसके साथ जो x था वो माइनस में आ गया, so 15 is equal to 3x हो जाएगा। Now this 3 is मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 15/3। 3 1 जा 3 5 जा, सो x की वैल्यू मेरी आई यहाँ पे 5। x की वैल्यू आई मेरी 5। अब यहाँ पे देखिए हमें फाइंड क्या करना था, रवीज प्रेजेंट एज। तो हमने रवीज प्रेजेंट एज को क्या माना हुआ था, x माना हुआ था, और x की वैल्यू 5 आई। हमारा आंसर आ जाएगा रवीज present age will be 5 years. So it was a very easy question.